स्वागत है आपका इंडिया दिवस न्यूज़ चैनल में। मैं एसपी निषाद उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला और यमुना संगम में यहां पे उपस्थित है। ये आप देख सकते हैं, यहां पे केन और बेतवा यानी कि केन नदी और यमुना नदी का यहां पे संगम है। यमुना नदी का, केन नदी का जल स्तर है वो पुनः अपने स्थान पे पहुँच चुका है। ये आप देख सकते हैं और इससे भी पानी घटेगा नीचे। जब बैसाख आएगा तो बैसाख तक और भी काफ़ी जो है जल स्तर कम हो जाएगा। यही वो केन नदी है और यही यमुना नदी है जो एक समय में इसका विकराल रूप देखने को मिलता है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पे 5 से 10 फीट पानी ऊपर हो जाता है और जिस मेले की हम अक्सर आपको तस्वीरें दिखाया करते हैं वहाँ तक जल स्तर पहुँच जाता है। पर अब ऐसा नहीं है। आज खास करके हम यहाँ पे आए हैं और ख़ास तस्वीरें आपको इसलिए यहाँ की दिखा रहे हैं। लसड़ा घाट लगता है और कल 10 फरवरी है। 10 फरवरी को लसड़ा में कारू बाबा स्थान है और कारू बाबा स्थान में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है हर साल 10 फरवरी को। अभी वहाँ भागवत बैठी है और भागवत खत्म होने के बाद वहाँ पे भव्य भंडारा रखा जाता है जो 10 फरवरी को होता है। आज 9 फरवरी है, कल 10 फरवरी है। तो कल यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ होने वाली है दर्शकों की और भक्तगणों की जो भंडारे पे जाएंगे। यहाँ से 10 से 15 गांव हैं, 10-15 के गांव के लोग यहाँ पे जो प्रसाद पाने के लिए उस पार जाते हैं। यहाँ पे एक नाव है, वो आप देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा झूम करके। तो यहाँ पे एक नाव चलती है और शायद कल यहाँ पे कुछ और नावों का इंतज़ाम किया जा सकता है। तो यही नाव से आना जाना है और आपको खास करके यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि यही एक घाट है और इसी घाट में है जो नाव के दर्शन हो जाते हैं। अब नाव का चलन ख़त्म हो चुका है। हर एक गांव, हर एक घाट जितने थे सभी जगह में पक्के ब्रिज बन चुके हैं, पुल बन चुके हैं। वो चल रही है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पहले हर घाट में नाव चलती थी, हर जगह पे इसी तरह से नाव से आना जाना रहता था, पर अब ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिलेगी नाव जो इस पार से उस पार ले जाने के लिए है, और नहीं तो रामायण के ज़माने से आप देखते होंगे जैसे कि हमारे राम जी यमुना नदी को पार किए थे नाव द्वारा, वही आज तक जो परंपराएं हैं। और पहले ऐसी सुविधा नहीं थी कि पक्के ब्रिज बन जाते, इसलिए नाव का ही चलन था पहले। पर धीरे धीरे अब जो है नाव का चलन ख़त्म होकर हर जगह ब्रिज बन गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डबल ब्रिज बने हुए हैं जिसे चिल्ला घाट के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ भी पीपो का पुल बना था। पहले सबसे पहले तो यहाँ नाव चलती थी, इसके बाद पीपो का पुल बनता था और पीपो का पुल ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे पक्के 2 पुल बन चुके हैं। और आपको बता दें कि इस घाट में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ पे 2 पक्के पुल कभी बनेंगे। आज से 30-35 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस घाट में पुल बनेंगे, क्योंकि लोगों का कहना था पहले और हम भी सुनते आए हैं कि जब बात चलती थी यहाँ ब्रिज बनाने की तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि यहाँ बहुत बड़ी मछली पड़ी हुई है। यहाँ जो लोग भी मिलेंगे उनसे भी बात करेंगे कि बहुत बड़ी मछली है इसलिए ब्रिज नहीं बन सकता है। तो इतनी बड़ी मछली है, क्या वो ज़मीन के लिए नीचे मछली रहती थी? तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले अफवाह थी, क्योंकि ये पार्ट इतना लंबा था, इतनी सुविधा नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, इसलिए लोगों को जो है एक तरह से किसी तरह से टालने के लिए ये बात कही जाती थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मछली पड़ी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसी घाट में 2-2 ब्रिज बने हुए हैं। अब वो मछली आखिर कहाँ चली गई? तो पहले के लोगों का यही कहना था कि यहाँ बहुत बड़ी मछली है इसलिए ब्रिज नहीं बन सकता है, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। अब उसी घाट में 10-12 साल से ब्रिज बन गए हैं। अब वो मछली कहाँ गई? ऐसा लोग पहले कहते थे कि मछली है, पर अब कैसे ब्रिज बन गए? यहाँ पे हमारे साथ सर जी हैं, पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राम विशाल है। अच्छा सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिनकी के पास पहाड़वापुर। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं उस पार? अब उस पार जा रहे हैं लसड़ा। अच्छा, लसड़े गांव जा रहे हैं? कारू बाबा के मंदिर। अच्छा, कारू बाबा जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ आप जैसे कि भक्तगढ़ के रूप में जा रहे हैं? भक्तगढ़ और यहाँ हमारी खेती पाती भी है। अच्छा अच्छा। तो आपका जो रहने का गांव यही है क्या? नहीं, हमारा नहीं, हमारा गांव है इस जगह पहाड़वापुर। जी जी। ये हमारी ससुराल है, यहाँ हमको खेती मिली है जी, यहाँ हम रहते हैं। अच्छा अच्छा, लसड़े में खेती मिली है? हाँ, गुरगांव में। गुरगांव, हाँ जानते हैं गुरगांव। गुरगांव में आपको खेती मिली है। अच्छा, वहाँ आज जा रहे हैं तो कुछ खास कार्य से जा रहे हैं? हाँ, सेवा मंदिर में, सेवा रूप में जा रहे हैं।
अच्छा, ये हम बात करेंगे आज। इस समय हम यमुना संगम में उपस्थित हैं। हाँ। और आपने भी सुना होगा हाँ, कि मछली है यहाँ। हाँ। तो मछली बोले यहाँ से वहाँ तक मछली पड़ी है। जी जी जी। अब हमको भी नहीं मछली समझ में आ रही कहाँ है मछली। तो अब तो 2 ब्रिज बन गए। हाँ, 10-20 साल पहले की बात है। जी जी जी। यहाँ से पहले स्टीमर वाला पुल था। हाँ हाँ हाँ। तब कहते थे मछली है इसलिए पुल नहीं बन रहा, और वो टूट गए। अब 2 ब्रिज बन गए, फिर भी मछली का पता नहीं है। मछली कहाँ चली गई? हाँ, 20 साल हो गया तो हमको एक भी। तरह से ये अफवाह थी। हाँ, 20 साल हमको सुनते हो गया। हाँ। पर अब आज तक का मछली का अनुभव नहीं लगा कहाँ है। जी जी जी। हाँ। अच्छा, अब जो है नाव सिर्फ इसी घाट में देखने को मिलती है। हाँ, नाव इसी घाट पे देखने को मिलती है और नाव नहीं जी। ना। और यादें ताजा हो जाती हैं जब इस नाव को देखते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि रामायण में इसी नाव को दिखाया गया। हाँ। नदी को पार करते राम जी को दिखाया गया। हाँ। उसके बाद से ये सारे घाट चलते आए। हाँ। घाट का नाम भी किसी का राम घाट है। हाँ। जैसे ये चिल्ला घाट यही है, है। ये लसड़ा घाट है। हाँ। ऐसे घाटों के नाम। हाँ। पर आज इस नाव को देख के यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ। नहीं तो अब नाव का भी चलन खत्म हो बंद है, गया। बंद है, सही बात। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे खास बात? खास बात यही है कि यहाँ चिल्ला का अगर ब्रिज बन जाए, पुल बन जाए, जी जी। तो और अच्छी बात हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, कारू बाबा के नाम से याद आया। हाँ। ये जो कारू बाबा का स्थान है, हाँ। कहते हैं ये जो भंडारा है, हाँ। ये ज्यादा नहीं 20-21 साल हुआ शायद। 21 साल हुआ। 21 साल। उससे पहले इस गांव में खेती में कुछ खास नहीं पैदावारी होती थी। कुछ सही बात नहीं, है? कुछ नहीं पैदावार। यहाँ धुरिया धुरंग रहता था, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। अब सब कुछ होने लगा। अच्छा, कहते हैं भंडारा जब से शुरू हुआ। हाँ, तब से अधिक अनाज उपलब्ध होने लगा है। ये सही बात है। हाँ, ये सही बात है। क्योंकि हमने बहुत सारे 40 मन का भुंजना कम से कम होगा। 4 ठेलिया जी। पूरी बनी रखी होंगी, आज रात भर बनेंगी। अच्छा, अच्छा। रामलीला भी होगी आज रात में, और कल भंडारा चालू होगा तो कल भी होगा, और परसों तक वही खाना भोजन बनता ही रहेगा। और खाना खराब भी नहीं होता है। जी, जी। कि खराब हो जाए, कि खाने काबिल न रह जाए, परंतु खराब नहीं होगा। अच्छा, कल जो भंडारा है, हाँ, कल से कितने स्टार्ट। गांव के लोग यहाँ जो भक्तगण हैं? पता नहीं कितने गांव इकट्ठा हो जाए, या पार से हुआ पार तक के 2-4-10 गांव तो इकट्ठा हो ही जाते। जी, जी। मदनपुर, चिल्ला, लसड़ा, गोरगवा, बद्धरी, अदरी, पचकौरी, ये सब गांव इकट्ठा हुई के यहाँ भोजन और प्रसादी सब यहाँ होता है। अच्छा अच्छा। तो ये बात काफी हद तक सच है। हाँ। कि भंडारे से पहले यहाँ खेती इतनी ज्यादा पैदावारी नहीं होती थी। नहीं रही, धुरंग बिल्कुल धुरिया। जब से भंडारा होने लगा हाँ, तब से तब यहाँ से पे अधिक उपलब्ध अनाज है। इसीलिए गांव के लोग खुशहाल है। हाँ, खुशहाल है। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखिए संगम है, कितना हाँ। अच्छा लग रहा है। शाम और का यहाँ टाइम देखो, है। यहाँ कितना अच्छा अनाज उपलब्ध है। और यहाँ कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं, कि यहाँ बस वही डेला मट्टी दिखती थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब तो घास और मिट्टी या दाना दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं दिखता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो चाचा जी हैं देखो, और ये बात हम और भी लोगों से बेनकी के पास के रहने वाले हैं, फिर भी हमको यहाँ मालूम हो रहा है कि यहाँ अनाज भंडारे से ही उपलब्ध हो रहा है, और नहीं तो यहाँ अनाज नहीं होता था। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये जो लसड़ा गांव है, पहले इतना ज़्यादा खेती की पैदावारी नहीं होती थी। जब से भंडारा होने लगा तब से यहाँ अनाज इतना ज़्यादा पैदा होता है कि इस गांव के जो 2-4 गांव है सभी लोग खुशहाल है बहुत ज़्यादा। और कारू बाबा के नाम से अधिक से अधिक भंडारा उपलब्ध है। जी जी। 4-4 ठेलिया, 5-5 ठेलिया पूड़ी बन रही, और पहले एक ठेलिया न बनती थी, अब 4-4 ठेलिया पूड़ी बनती हैं, और सारा गाँव, 4 कोने का गाँव आदमी भोजन यहाँ करता है। मतलब हर साल जो है बढ़ते ही जा रहा है, भंडारा बढ़ता ही जा रहा है, हर साल का साल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है चाचा जी। और भी हमारे साथ यहाँ पे जो अभी मेला करके शायद जो हमारी माताएं बहनें भी हैं, भाई साहब भी हैं, और कल भंडारा है। खास करके हम इस घाट की तस्वीरें दिखाई जरा। इस घाट की तस्वीरें इसलिए दिखाने आए हैं क्योंकि यहाँ भव्य कल भीड़ होने वाली है, और 10 से 15 गांव के जो भक्तगण हैं वो सभी भंडारे का प्रसाद पाने के लिए वहाँ पहुँचने वाले हैं। और कल का जो यहाँ का नज़ारा है, कल की तस्वीरें हैं, वो देखने जैसी होंगी। और भंडारे में भी हम उपस्थित रहेंगे, भंडारे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे मीडिया तक लग जी, और लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे भंडारे की। इससे पहले भी हमने पिछले साल का भी भंडारा दिखाया था। यहाँ पे हमारे जो माताएं बहनें हैं उनसे देखो बात करते हैं। क्या नाम बहन जी आपका? दामनी। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? लसड़ा से। लसड़े से। आपके यहाँ कल भंडारा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? कितने गांव के लोग आते हैं? क्या नाम बाबू आपका? 4-5 गांव के लोग आते हैं। अच्छा, एक बात पूछनी है। चलो, आप तो खैर कोई बात नहीं है। बताओ। आपके गांव में भंडारा हो रहा है, आपने सुना होगा क्योंकि आपकी उम्र इतनी नहीं है जितनी पहले की बात है। भंडारा
जब से होता है उससे पहले की बात है। लोगों का कहना है कि जब से भंडारा हो रहा है उसके पहले यहाँ इतना ज़्यादा अनाज नहीं पैदा होता था खेती में। सही बात है? सही बात है। सही और जब से भंडारा होने लगा तब से यहाँ अनाज भर भर के हो रहा है। काफी हो रहा है। और ये कितने गांव पड़ते हैं उस पर? लगभग 4-5 गांव पड़ते हैं। तो 4-5 गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से खुशखुशाल हैं। सब कुछ सही बात है। तो देखिए युवा है, खास करके हम यही बात आज इनसे जानकारी लेंगे कि ये बात कहाँ तक सत्य है। क्या नाम बाबू? विजय। तो क्या आपने कभी सुना था कि ये भंडारे से पहले यहाँ पे खेती इतनी अच्छी नहीं होती थी? नहीं और भंडारे के बाद होने लगी। होने लगी। अच्छा, कितने गांव के लोग वहाँ आते हैं जो भक्तगण हैं? बहुत गांव के आते हैं, 10-12 बहुत गांव के। इस पार से कितने गांव के जाते हैं? इधर 4-5 गांव के रहते हैं, इधर 4-5 गांव के। तो 4-5 गांव बाबू को मालूम है, पर यहाँ से कम 15 से 20 गांव के जो भक्तगण हैं वो भंडारे में प्रसाद पाने के लिए पहुँचते हैं। देखो बहन जी हैं और भी इनसे कुछ। अच्छा ये बताइए, सही बात है ये कि भंडारे से पहले अनाज की पैदावार इतनी नहीं होती थी? हाँ सही सुना बात। होगा आपने? हाँ, सही है। सही बात है। हाँ। तो देखिए ये जानकारी हम आज खास करके लेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह, अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? कानपुर जिला, कानपुर से। अभी जहाँ कहाँ रहे हैं? लफड़ा। लसड़ा। तो लसड़े में आप भंडारे के लिए जा रहे हैं या फिर आपकी वहाँ पे रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी है। अच्छा सवाल है। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी की? 13 साल। 13-14 साल में आपको भी यहाँ की काफी जानकारी होगी। तो ये बात आपने सुनी है कि भंडारे से पहले यहाँ अनाज की पैदावार नहीं होती थी सही और है। अब ज्यादा हो रही है। हाँ, सही बात है। सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बात काफी हद तक सच है। और भी यहाँ पे हमारे लोग हैं जो गांव के देखो आ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये हम सुनते आए हैं और आज इस बात का कंफर्म कर लेना है कि ये बात सत्य है या नहीं। सर जी देखो आ रहे हैं, शायद मेला घूम के आ रहे हैं, उनसे भी बात करते चलते हैं। अच्छा सर जी, अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी चिल्ला से आ रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये देखिए, उठाइए जरा, उठाइए बाबू, उठाइए इनको, उठाइए, गाड़ी संभाल के चलाइए। वो नहीं चला वो नहीं चला पा रहे, रास्ता सही नहीं है। ये भी खास करके यहाँ ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ के जवाबदार व्यक्ति हैं, रास्ता यहाँ का सही करवाएं, ये बहुत जरूरी है। देखिए गाड़ी अभी गिर गई थी और ये भाई साहब जो है, कहीं लगा तो नहीं है? चलिए बहुत बहुत ठीक है कि आप बच गए कम से कम। चलिए बढ़ाइए गाड़ी। तो अभी जा कहाँ रहे हैं? उल्टा शाम को आया जाता है मेला घूमने। आप लगता है उसमें भागवत में कुछ भाग लेते हैं। हाँ, चेहरे से पता चल रहा है। चलिए कल मिलेंगे। अच्छा, कौन सा रोल प्ले करते हैं? गब्बर। अरे वहाँ रामायण चल रही है, भागवत चल रही है, गब्बर कहाँ से आ गए? चलिए बढ़ाइए। चिल्ला मेले में फिल्म बनाएंगे। चिल्ला मेले में तो यहाँ पे जो रास्ता है वो आप देख सकते हैं कैसे उतार चढ़ाव वाला है और बहुत मुश्किल है, इसलिए हम गाड़ी लेके उस पार जाने को नहीं सोचते, पैदल जाना पसंद करेंगे। हम कभी इतना चढ़ाए उतारे नहीं है। भैया है देखो खड़े हुए हैं हथियारे में। क्या नाम है सर? रामकरण सिंह लाइनमैन। अच्छा, आज रोज का आना जाना है जी। तो सर यहाँ पे देखो रास्ता तो बहुत खराब है। तो सर क्या कर सकते हैं, ये दूसरे ऊपर जाता है, हमारा थोड़ा दूसरा है। जी जी। और यहाँ के प्रधान दूसरे हैं। तो यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ब्रिज बनना के लिए चाहिए। ब्रिज तो पक्का ब्रिज? पक्का ब्रिज बनना लेकिन चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं आपके कहते हैं कि ब्रिज बन जाएगा तो हमारी खेती उजड़ जाएगी। कोई नहीं कहता है, ये सब एक बात है बनाने की। ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। यहाँ से हमारा चौबा बछेरू चाहिए पारे कॉलेज। ये देखो आपके बीच में से निकले कि नहीं निकले? न बनना चाहिए। न बनना चाहिए सच में? हाँ न बनना चाहिए। हाँ तो कहाँ से बनेगा अगर आप ऐसा बोलेंगे? नहीं बनेगा ना। तो आपके अकेले की चलेगी कि सबकी चलेगी? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा रेंज पड़ जाता है। अगर हमें बांदा जाना, ललौली जाना होता है, फतेहपुर जाना होता है, तो बहुत लंबा घूम के आना होता है पपेंदा साइड से। सही बात है। तो इसके लिए हमारा, और यहाँ से भरुआ भी जाना, अगर जाना है यहाँ से तो भी घूमता बहुत ज्यादा है। यहाँ से भरुआ हमीरपुर सीधा बस जा सकती है। अगर ब्रिज बन जाए तो शायद आपके गांव में 10 मिनट पहुंच सकते हैं। 5 मिनट में। अभी कितना समय लगता है? अभी यहाँ कम से कम 1 घंटा लग जाता है नाव। और हमने 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग जाएगा नाव के हिसाब से। हमने एक बार जो स्कूली बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात की थी तो वो कहते थे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में इतना लेट हो जाता है। डांटते हैं मास्टर उनको लेट होने के कारण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ाइए गाड़ी और आगे बढ़ते हैं। और देखो नाव पूरी भर गई है और जा रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम घाट की तरफ और नाव भरी हुई है। आज तो कुछ भी नहीं है, पर कल यहाँ का नज़ारा देखने जैसा होगा जब इस घाट में 15 से 20 गांव के भव्य जो है भक्त गणों का भीड़ होगा यहाँ पे, तब यहाँ की तस्वीरें देखने जैसी होंगी। ये देखिए मेले से लाए हुए खिलौने से मजा कर रहे हैं और ये बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे भी देखो, ये देखिए कितने का मिला है, कितने का मिला है? ये 10-10 रुपए का। 10-10 रुपए के देखो मेला करके आ रहे हैं हमारे गाँव। देखिए लसड़ा के शायद प्रधान जी भी आ रहे हैं, उनसे खास करके हम जानकारी लेंगे।
अच्छा सर ये बताइए यहाँ ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं? ब्रिज तो बहुत जरूरी है सर, ब्रिज इतना जरूरी है। बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा लेकिन अब एक व्यक्ति हमको मिले कि यहाँ ना बने नहीं तो भैंस खा जाएगी हमारा वो आप खेती। प्रधान जी से हमारे मुलाकात कीजिए, ये तो बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज से। हमारे साथ प्रधान जी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह चंदेल है। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव में कारू बाबा का भंडारा कितने वर्षों से हो रहा है? ये 21वां वर्ष है। 21वां। भंडारे से पहले ऐसी बातें सुनने को मिली कि यहाँ पे खेती बहुत कमजोर होती थी। नहीं, पहले तो पैदावार बहुत कम थी। जब से हमारे यहाँ भंडारा होने लगे तो महाराज कारू बाबा की जो आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छी फसल हो रही है, सब लोग खुशहाल हैं। अच्छा सर कितने गांव पड़ जाते हैं उस एरिया अब हमारे यहाँ आने वाले 50 गाँव आता है यहाँ पे। 30-35 हजार लोगों की भीड़ आती है। इतनी आस्था है लोगों की। बाहर जो आपका फतेहपुर जिला, बांदा जिला, कानपुर जिला, जाने कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा सर यहाँ पे जो असुविधा महसूस होती है यात्रियों को भी और गांव के लोगों को भी, तो ब्रिज के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ब्रिज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है जी। बिना ब्रिज के विकास भी अधूरा है। जो अगर ब्रिज यहाँ से बन जाता है तो आवागमन का साधन बहुत अच्छा होगा। यहाँ से भी सीधा आप पैलानी डेरा से कानपुर सीधा जा सकते हैं, अन्य जगह भी जा सकते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। तो मैं तो अपील करूँगा माननीय यहाँ के मंत्री जी से भी, मैंने कहा भी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमारे रामकेश निषाद जी जल शक्ति जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिज भी बनेगा, पुल बनेगा, रोड भी उन्होंने यहाँ को दे दिया गांव से आपको ये चिल्ला घाट तक। तो वो उनका प्रयास मतलब जारी है। हमारे गांव में बहुत बड़ा विकास दिया। कम से कम नहीं 12 करोड़ की तो परियोजना दे दी जमुना किनारे जो कटान हो रही है। अच्छा वो सर जो गांव कटते जा रहे थे पिच बनी है, पिच बना रहे हैं, तो उनका प्रयास जारी है। मुझे विश्वास है कि वो काम होना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। और कल आपसे मुलाकात होगी भंडारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे। आप आइए और अपने इष्ट मित्रों को ले आइए और बढ़िया प्रसाद पाइए। प्रसाद का टेस्ट ही हमारे अच्छा भक्तगणों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कल सुबह में आपका मैसेज पहुंच जाएगा सभी? नहीं, हम सभी भक्तगणों से अपील करते हैं कि सुबह 8 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा। सभी लोग आए, प्रसाद खाएं वहाँ पे। और रात में रामलीला विशाल धनुष यज्ञ होना है, वो भी देख, उसका भी आनंद ले। और मैं चलूंगा क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रधान जी थे हमारे साथ और ब्रिज के विषय में भी। चलिए देखो नाव भर के जा रही है, तो सभी लोग अभी चल दिए हैं। प्रधान जी को लेके जाइए। देखिए कल जो है इसी तरह से जो भक्तगण हैं ये नाव में जाएंगे। अच्छा सर कल कुछ और नाव का इंतजाम किया जाएगा क्या? नहीं, नाव का ये है, कई लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए जो छोटी छोटी नाव है सारी चलेंगी, कम से कम 10-15 नाव चलेंगी। तो 10 से 15 नावों का इंतजाम प्रशासन से भी हमने कह के अभी इनको जो है निमंत्रण दे के आए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें हमारे घाट की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कल यहाँ पे एक नाव से काम नहीं चलेगा। वो छोटी नावें आप देख रहे हैं, ये नावें भी चलाई जाएंगी यहाँ पे। और भी बहुत सारी नाव हैं जो यहाँ छोटी बोट है जिन्हें सुर्री कहा जाता है। देखो ये भैया कूद के आए हैं, जा रहे हैं क्या? अरे बल अच्छा कहाँ जा रहे हैं? उतर के उधर जाना चाहिए। चिल्ला देखिए राम बाबू, हो ये उधर दिखाइए जरा, उधर दिखाइए, हो जाए। ये देखिए यहाँ पे खुशी के मारे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। वाह वाह वाह, जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए मनोरंजन हो गया सभी का। क्या कहना चाहेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? जी जी जी। कल मिलेंगे। ये देखो राम बाबू जी हैं और बढ़िया डांस करके दिखाया, दर्शकों को एकदम खुश कर दिया। और अब जो है नाव पूरी तरह भर गई है। ये घाट इसी तरह चलता है। और कहते हैं जब नाव में अगर उतरने वाले ना हो तो नाव सुनी सुनी लगती है। इस समय हम लसड़ा घाट पे हैं और ये यमुना संगम है। ये आप देख सकते हैं यमुना नदी है ये, और ये केन नदी है। और यमुना केन का यही संगम है और यही लसड़ा घाट है जिसे लसड़ा घाट के नाम से जाना जाता है। तो कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उस पार उतर के सभी लोग जाएंगे जो भक्तगण हैं, भंडारे में जाते हैं। और ये भंडारा 21वां भंडारा है, यानी कि 21 वर्ष हो गए भंडारे को होते हुए। और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली कि भंडारे से पहले यहाँ पे जो खेती होती थी, जो अनाज की पैदावारी थी वो बहुत कम होती थी। और जब से भंडारा होने लगा, जब से यहाँ भरपूर जो है खेती होती है, अनाज होता है और सभी जो गांव हैं यहाँ पे, सभी गांव के लोग पूरी तरह से खुशहाल हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और कल बहुत सारी जानकारियाँ हम वहाँ भी लेंगे। जो भंडारा होता है
वो तो यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गांव के लोग इस पार से उतर के उस पार जाते हैं और उस पार से भी न जाने कितने। तो प्रधान जी ने यहाँ जानकारी दी कि 50 गांव के यहाँ भक्तगण हैं जो भंडारे में आते हैं और प्रसाद पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हरियाली है बढ़िया सा। एक टाइम में ऐसा होता है कि पानी ही पानी होता है और इस समय जो है हरियाली भी है, पानी भी है, सब कुछ है। देखिए, दिखाइए जरा, ये बढ़िया सा यहाँ पे फूल है। ये लाई है जिसे सरसों भी कहते हैं, राई भी कहते हैं, पर हमारे उत्तर प्रदेश में लाही के नाम से जाना जाता है जो यहाँ पे ये खेती है। सर जी हैं हमारे साथ, उनसे देखिए कुछ हम जानकारी लेते हैं, उनका क्या कहना है। और भी हमारे साथ सर जी हैं, इनसे भी कुछ खास जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक। सबसे पहले यहाँ पे जब आज से 30-35 साल पहले हम भी सुनते आए हैं, जी। यहाँ जब ब्रिज बनने का नाम लिया जाता था तो कहते थे बहुत बड़ी मछली पड़ी है। अब ये तो ये बात क्या सर आपने सुनी है या नहीं? नहीं, पुराने लोग ज्यादा बता सकते हैं, ये बात सुनी तो नहीं है मैंने। ज्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 साल पहले की बात है। मैंने नहीं सुनी, देखते खैर। पर अब 2-2 ब्रिज बन के तैयार हो गए, मछली कहाँ चली गई पता नहीं। सही है। सही अच्छा, बात चलिए ठीक है। कल भंडारा है आपके यहाँ? जी जी। और अच्छा, आज कहाँ गए थे? आज हम गए थे कई लोगों को निमंत्रण देने आगे। अच्छा, निमंत्रण के कार से ही गए थे? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, यहाँ पे कई लोगों से हमने जानकारी ली और आपसे भी वही सवाल करेंगे कि भंडारे से पहले हम सुनते आए हैं, इसलिए खास करके इस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि भंडारे से पहले यहाँ पे खेती बहुत कमजोर होती थी। जी, वैसे सुना तो मैंने भी है कि पैदावार काफी कम होती थी। और जब से भंडारा होने लगा, खेती यहाँ भरपूर होती है और गांव के लोग खुशहाल हैं। कारू बाबा की कृपा है, उस चक्कर से सभी के मुंह से सुना है कि ऐसा हो, अब ज्यादा पैदावार होने लगी है। और अब जो आस्था है बढ़ती जा रही है हर साल लोगों की। जी जी। स्थान छोटा था पहले, कल हम आपको स्थान दिखाएंगे, वहाँ पे काफी जो तो है काफी डेवलप होता चला जा रहा है, आगे और होता चला अच्छा जाएगा। सर, भागवत कितनी दिनों से चल रही है? 1 तारीख से। 1 तारीख से। आज रामलीला है या कल होगा? ये भंडारे के रात को होता है, 10 को भंडारा है, कल के दिन, कल की रात को होगा रामलीला। तो कल भंडारा है, जैसा कि हमने पहले आप बात की इस विषय में। और तो आएंगे? हाँ, कल आएंगे, जी, जरूर आएंगे, हम भी आएंगे। और यहाँ पे कल, अच्छा, यहाँ तो कल बहुत ही भव्य भीड़ होने वाली है। जी 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 जी। और नाव में तो पड़ी होने वाली। हाँ हाँ, एक नाव नहीं, कई नाव चलती है यहाँ से। कई नाव चलेंगी। जी जी। और यहाँ पे प्रशासन भी, हमारा जिला पुलिस प्रशासन है, जी जी जी। मौजूद रहेंगे ताकि बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। किसी भी तरह की अप्रिय घटना भी ना घट सके। ये खास जो है बहुत जरूरी है यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि भक्तगण हैं और नए नए लोग आते हैं, हर लोग को तैरना नहीं आता है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, मुलाकात होगी आपसे। तो इस समय हम हैं लसड़ा घाट पे और यमुना और केन का यहाँ पे संगम है। और एक समय ऐसा होता है कि बाढ़ का अंबार होता है और ये केन नदी, यमुना नदी का विकराल रूप देखने को मिलता है। यहाँ जल ही जल होता है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पिछले साल की भी दिखाई है और उससे पहले की भी तस्वीरें हमने अपने चैनल पे दिखाई है। इतनी भयंकर बाढ़ होती है कि यहाँ पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और भी यहाँ पे देखिए, सभी यहाँ पे अभी इंतजार कर रहे हैं, नाव 1-2 चक्कर आएगी और चलता ही रहता है काफ़ी, क्योंकि अब भंडारे का काम भी चल रहा है। तो रात में भी कलाकार है, रामलीला वाले हैं या फिर दर्शक है, भक्तगण हैं, ऐसे सभी लोगों का आना जाना यहाँ से शुरू रहता है। और कल सुबह फिर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय जो है काफ़ी जो है, देखिए यहाँ पे सर जी खड़े हैं, यहाँ दिखाइए ज़रा। और उतरने के लिए उसी पार जाना है। और यहाँ देखिए माताएं बहनें सभी जो है ये यहाँ पे हैं। अब शायद इसके बाद भी आ सकती है। सर जी यहाँ खड़े हैं, थोड़ी सी कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा सर, कहाँ से आए हुए हैं? मैं जिला फतेहपुर। अच्छा, यहीं जा रहे हैं कारू बाबा? हाँ, घूमने यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पे अभी से और आज से तो बहुत सारे इस गांव के जो क्षेत्र के महिलाएं हैं वो भी शाम को जाती हैं, जो कुछ भी सेवा वहाँ करने के लिए, जैसे पूड़ी है, इस तरह के हाथ बटाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से पहुँचते हैं, दूर जाते हैं अवश्य जाते हैं। तो चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको इसी तरह उत्तर प्रदेश की हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।